अक्षय तृतीया पर करें बांके बिहारी के चरण दर्शन। साल में एक बार होते हैं चरणों के दर्शन। राधा कृष्ण की ये सम्मिलित प्रतिमा शक्ति से हुई थी प्रकट। वृंदावन में विराजमान श्री बांके बिहारी जी के अक्षय तृतीया के खास मौके पर दर्शन करना बहुत ही विशेष महत्व रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे साल में श्री बांके बिहारी के संपूर्ण रूप का दर्शन पाना साल में सिर्फ एक बार ही संभव है, और वो दिन है आज का दिन, यानी अक्षय तृतीया का। आपको बता दें कि अपनी भव्यता और चमत्कारिक गुणों के कारण ये मंदिर काफी प्रसिद्ध भी है। खास बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी का दर्शन दुर्लभ होता है, और इस कारण भक्त साल में केवल एक बार उनके पूरे स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि चरण दर्शन के लिए क्या खास तैयारियां की जाती हैं। अक्षय तृतीया पर श्री बांके बिहारी का चंदन लेपन किया जाता है। खास बात यह है कि ये चंदन लेपन साउथ इंडिया से मंगाया जाता है, और इसे घिसने की प्रक्रिया 1 या 2 दिन पहले नहीं बल्कि 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन अंतिम बार इसे घिसकर भगवान के श्रृंगार से पहले लगाया जाता है। इस चंदन में कपूर, केसर, गुलाब जल, गंगा जल, यमुना जल और कई तरह के इत्र भी होते हैं। भगवान के चरणों के दर्शन की परंपरा एक कथा से जुड़ी है। एक बार एक संत वृंदावन में अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद एक भजन गा रहे थे। उस भजन के बोल कुछ ऐसे थे: श्री बांके बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। तभी वहां एक भक्त भी पहुंचा और उसे ये भजन बहुत पसंद आया, और श्रद्धा भाव से वो भी गाने लगा। भजन गाते हुए वो जब अपने घर पहुंचा तो भजन के बोल पलट गए। वो भक्ति भाव में इतना सराबोर था कि उसे पता ही नहीं चला कि भजन के बोल पलट गए हैं। भजन कुछ ऐसा हो गया: बांके बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। श्री बांके जी अपने इस भक्त के सच्चे मन और निर्मल भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उसे दर्शन देकर उसे बताया कि वो उनका सबसे प्रिय भक्त है। भगवान ने जब उसे बताया कि उसकी भक्ति अन्य लोगों से अलग है तो भक्त पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो प्रभु से क्षमा मांगकर रोने लगा। और इसी के बाद से प्रभु के चरण के दर्शन की परंपरा शुरू हुई। चलिए अब आपको मंदिर में स्थापित प्रतिमा के बारे में बताते हैं। दरअसल प्रतिमा की 2 खास बातें हैं। पहली, ये प्रतिमा स्थापित नहीं हुई बल्कि स्वामी हरिदास जी की शक्ति से प्रकट हुई थी। और दूसरी, ये प्रतिमा राधा कृष्ण की सम्मिलित प्रतिमा है, यानी आधा रूप राधा का और आधा कृष्ण का स्वरूप है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।